नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं 1 से लेके 9 नंबर के मूलांक के बारे में कि इन लोगों की पर्सनैलिटी किस तरीके की होती है। तो शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। अगर आपका मूलांक 1 है, यानी कि आपकी बर्थ डेट जो है उसके डिजिट्स को सम अप आप करते हैं और 1 आता है, जब उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो आपका मूलांक 1 हो जाता है। चलिए, तो अगर 1 मूलांक है आपका, तो आप नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं अपनी पर्सनैलिटी में। आप एक राजा की तरह व्यवहार होता है आपका। आपको लग्जरी पसंद होगी, फेम पसंद होगा, बट आप एट द सेम टाइम बहुत गिविंग नेचर के भी होंगे और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखने वाले होंगे। कोई भी चीज़ नई शुरुआत करनी है उसके लिए आप तत्पर रहते होंगे हमेशा। रिस्क एपेटाइट आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। अब मूलांक 2 की बात करते हैं। 2 नंबर रूल होता है मून से, चंद्रमा। तो ये लोग इमोशनल होते हैं, थोड़े से इमोशनल बीइंग्स होते हैं। अगर कोई इनके इमोशंस को अच्छे से टैकल कर पाए तो ये, या ध्यान रख पाए, टैकल करना थोड़ा सही शब्द नहीं होगा, बट कोई इनके इमोशंस को समझ पाए अच्छे से, तो ये उस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ करने को तैयार रहते हैं। प्लस ये अपने क्लोज्ड वंस जो होते हैं इनकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, उनके लिए भी बहुत कुछ करने की चाह रहती है इनके मन के अंदर। 2 नंबर मूलांक वालों को अगर ये किसी वाटर बॉडी के पास घर लेकर रहें तो इनकी मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मून वाटर को भी रिप्रेजेंट करता है और वाटर एलिमेंट कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस को अफेक्ट करता है। तो अगर आप मून से रूल होने वाले हैं, मूलांक आपका 2 है, तो आपको वाटर बॉडी के पास रहना चाहिए, बिकॉज वो तत्व आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच विचार से सिंक में रहता है हमेशा। तो आप पाएंगे आपका मन ज़्यादा शांत रहता है जब भी आप किसी ऐसी जगह पर ट्रैवल करते हैं जहाँ पर पानी हो, बीचेस हों, नदियाँ हों। तो ये था 2 नंबर मूलांक के बारे में। अब आते हैं मूलांक 3 वालों के ऊपर। मूलांक 3 नंबर रिप्रेजेंट होता है जुपिटर से। जुपिटर उसका लॉर्डशिप रखते हैं। तो 3 अगर आपका मूलांक है तो आप बहुत नॉलेजेबल रहेंगे, आपको ह्यूमर भी बहुत पसंद होगा और आप खुद भी ह्यूमरस होंगे। तो ऐसे लोग किसी भी चीज़ से रिलेटेड ज्ञान अर्जित करने में सबसे आगे रहते हैं और ये जल्दी अब्जॉर्ब भी कर लेते हैं किसी भी तरीके की नॉलेज को। अब 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर रूल होता है राहु के द्वारा। तो 4 नंबर वाले व्यक्ति को आप देखेंगे कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड है अपनी लाइफ में, बट क्योंकि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, वो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उनके आसपास वाले भी सभी लोग ऑर्गेनाइज्ड हों उनकी तरह, जो कि पॉसिबल नहीं है कि हर आदमी आपके आसपास आपके ही जैसा ऑर्गेनाइज्ड हो। तो इनकी इस एक्सपेक्टेशन की वजह से इनके आसपास वाले लोग बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड फील करते हैं और ये डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते ऐसा। ये इनके साथ समस्या होती है। अब क्योंकि ये राहु से रूल होता है तो इनका इंटेलेक्ट लेवल काफ़ी अच्छा होता है और ये इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी काफ़ी बेटर होती है इन कंपैरिजन टू एनीबडी एल्स। तो अगर किसी रूम में मूलांक 4 वाला व्यक्ति है और बाकी मूलांक वाले लोग हैं और कोई समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करी जा रही है, तो यह व्यक्ति सबसे ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन लेके आएगा, जबकि बाकी लोग हो सकता है सरेंडर कर दें प्रॉब्लम के आगे, बट ये हार नहीं मानते हैं। ये डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन ढूंढ के लाने की हिम्मत रखते हैं और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी रखते हैं। चलिए अब 5 नंबर मूलांक पे आते हैं। 5 नंबर मूलांक रूल होता है मरकरी के द्वारा, यानी कि बुध ग्रह के द्वारा। तो इनका बिजनेस एक्यूमेन बहुत अच्छा होता है। इनको हंसी मजाक करते रहना, एकदम जोवियल नेचर के रहना पसंद होता है बहुत ज़्यादा। ये लाइफ में एक बैलेंस बना के चलते हैं, तो इनको यूजुअली बहुत ज़्यादा किसी भी एस्पेक्ट से लाइफ की बहुत डिससेटिस्फैक्शन नहीं फील होता। ये खुश रहते हैं अपने आप में। तो 5 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 5 नंबर किसी के न्यूमरोस्कोप में नहीं आता है तो कोशिश ये की जाती है कि उसके नाम की स्पेलिंग में कुछ चेंजेस करके वो 5 नंबर वहाँ लाया जाए, सो दैट जो भी डिससेटिस्फैक्शन आपको फिर सम और दी अदर रीज़न अपनी किसी भी एस्पेक्ट से फील हो रहा है लाइफ की, तो वो कम हो और आपको शांति महसूस हो अंदर से, एक बैलेंस्ड लाइफ लगे। और जब सेटिस्फैक्शन आता है तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा सा बेहतर और खुश फील करते हैं। चलिए अब आते हैं 6 नंबर मूलांक पे। 6 नंबर रूल होता है वीनस के द्वारा, यानी कि शुक्र देव के द्वारा। तो 6 नंबर मूलांक है तो आपका थोड़ा सेक्रीफिशियल नेचर होता है टुवर्ड्स योर लव्ड वंस, और आप थोड़े इनसिक्योर होते हैं उनको लेके। अब इनसिक्योरिटी से मतलब क्या है कि आपको उनकी चिंता रहती है हर समय, जिस वजह से आप हर टाइम कुछ कुछ देर बाद उनको फ़ोन करके
उनके हालचाल रहते रहते हैं। बट यही 6 नंबर अगर मल्टीपल टाइम्स बाई चांस आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है तो ये आप बहुत ऑब्सेसिव नेचर आपको दे देता है इनसिक्योरिटीज़ को लेके, जो कि आपके प्रियजनों को बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग फील करा सकता है कि इनको हर पल पल की जानकारी क्यों चाहिए भाई, उनको ऐसा लग सकता है। जबकि आप वो चीज़ पूछ रहे हैं विथ गुड इंटेंशन कि सामने वाला ठीक रहे, लेकिन इतना ज़्यादा क्लोजली फॉलो करना किसी को, पल पल की खबर लेते रहना कॉल कर करके, ये ठीक नहीं है, हेल्दी नहीं है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। वो चाहे आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप हो, अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप हो या पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हो, ओवर इंटरफेरेंस नहीं समझ में आता किसी को भी। तो इस चीज़ का आपको कंट्रोल करना अगर मल्टीपल टाइम 6 आ रहा है। बाकी इन जनरल मूलांक 6 वाले अपने प्रियजनों को लेके थोड़े से इनसिक्योर होते हैं, उनको चाहिए होता है कि किस तरीके से इनको ठीक रखा जाए, तो उसकी तरफ उनका भरसक प्रयास रहता है। बैलेंस रहते हैं जब तक इस एस्पेक्ट को लेके, तो परिवार में सब लोग खुश रहते हैं। जब ये ऑब्सेसिव हो जाते हैं इनका बिहेवियर, तब प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखिएगा बस, बाकी सब कुछ ठीक चलेगा। अच्छा, ये लोग लग्जरी के भी बड़े शौकीन होते हैं क्योंकि वीनस से रूल होता है 6 नंबर, तो आप पाएंगे ये लग्जरी के ऊपर भी बहुत खर्चा करते होंगे। अब लग्जरी की डेफिनेशन हर इंसान की अलग हो सकती है। आपके लिए सोना चांदी खरीदना लग्जरी हो सकती है, किसी और के लिए घड़ी खरीदना लग्जरी हो सकती है, किसी के लिए गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना वो लग्जरी हो सकती है, या किसी के लिए बहुत अच्छा वेकेशन मना के आना वो लग्जरी हो सकती है। तो आपकी अपनी अपनी डेफिनेशंस हो सकती है, बट आपके दिमाग में जो डेफिनेशन है उस अकॉर्डिंग उस लग्जरी के लिए आप पूरा प्रयास करते रहेंगे। अब 7 नंबर मूलांक के ऊपर आते हैं। 7 नंबर रूल होता है केतु के द्वारा। केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है। तो 7 नंबर जो लोगों का मूलांक होता है ये स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं। अगर आज नहीं है तो लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में डेफिनेटली हो जाएंगे। इनको हर चीज़ डेप्थ में जानने की इच्छा होती है, भले ही वो रेलेवेंस रखती हो इनके किसी भी काम से या ना रखती हो, बट अगर किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो ये सुपरफिशियल लेवल से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इनको जानना है एकदम गहराई तक जाके कि क्या मतलब है इस चीज़ का। ये इनको थोड़ा सा डिटैच भी करा देता है लोगों से, बिकॉज केतु डिटैचमेंट का भी कारक है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा किसी से अफेक्ट हों ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम देखा गया है। शुरुआती सालों में लाइफ के हो सकता है ये बहुत ज़्यादा अटैच रहते हो, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंसेस इन देयर लाइफ लेटर ऑन दे विल डिसाइड कि भाई अकेले आइसोलेशन में रहना ज़्यादा बेहतर है और सिर्फ कुछ ही लोग हों आसपास भरोसे के, वो ज़्यादा बेहतर है इंस्टेड की दुनिया आपको घेरे हुई है। इनके लिए अगर ये स्पिरिचुअल नहीं है तो ये मेंटली परेशान रहेंगे, सम और द अदर रीज़न। अगर नहीं है तो इनको होना चाहिए स्पिरिचुअल, उस तरफ जाना चाहिए, इनके लिए अच्छा होगा। चलिए अब 8 नंबर मूलांक पे आते हैं। मूलांक 8 रूल होता है आपका शनिदेव के द्वारा। तो अगर आपका 8 नंबर मूलांक है, मतलब आप किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप ये समझिए कि आपको अपनी पूरी लाइफ में हार्डवर्क से भागना नहीं है, क्योंकि वो आपकी लाइफ का पार्ट है। मेहनत करनी है आपको, और आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा उसी प्रोपोर्शन में, भले ही थोड़ा सा डिलेड मिले बट मिलेगा ज़रूर। 8 नंबर मूलांक वालों का फिनेंशियल एक्यूमेंट बहुत अच्छा होता है, फिनेंशियल डिसीजंस बहुत अच्छे लेते हैं। बट यही अगर मल्टीपल टाइम्स 8 नंबर अगर आपका आ जाता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो ये आपको थोड़ा स्टबर्न बना देता है। जो आपके ग्रोइंग अप ईयर्स में आपकी एक धारणाएं बन गई होंगी, एक पॉइंट ऑफ व्यू बन गया होगा, आप उसको छोड़ नहीं पाते हैं। इवन दो सामने वाला आपको सर्टेन लॉजिक्स देगी क्यों आपको इस तरीके से नहीं बिहेव करना चाहिए, आप उस समय तो हाँ हाँ सब ठीक है बोल देंगे, बट इवेंचुअली आप बैक टू स्क्वायर वन होंगे और आप वही आइडियोलॉजी, वही फिलॉसफी फॉलो करेंगे जो आपने बना ली है इन योर ग्रोइंग ईयर्स। अब आते हैं 9 नंबर के मूलांक पे। 9 नंबर रूल होता है मार्स के द्वारा। तो इन लोगों के पास एनर्जी बहुत होती है, विल पावर बहुत होता है किसी भी काम को कर देने का। ये किसी भी काम को ठानेंगे तो उसको उसके अंजाम तक ले जाकर पहुंचा के छोड़ेंगे। बट 9 नंबर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल भी होता है, बिकॉज ये इनिशिएशन का कारक है। तो चीज़ें हो सकता है स्टार्ट तो करें जोश में आके, बट उसको ख़त्म करने में समस्या पाते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। मेहनत करने से लोग पीछे नहीं होते, एनर्जी इतनी ज़्यादा होती कि कोई भी काम आए उसको फटाफट 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 ख़त्म करना है। तो ये एज अ एम्प्लॉई तो अच्छे हैं, बट अगर ये कोई काम इनकी तरफ से इनिशिएट किया जा रहा है तो उसका एंड रिजल्ट तक ये ले जा पाते हैं या नहीं ले जा पाते हैं, ये देखने वाली बात है।
तो ये था सभी मूलांक के बारे में एक बेसिक डिटेल कि क्या पर्सनैलिटी टाइप होता है इन लोगों का। होपफुली आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आया होगा। प्लीज़ अपना आपका मूलांक क्या है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और शेयर करिए कि क्या आपने रिलेट किया उन एट्रीब्यूट से जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।